यह राजस्थान के मेवाड़ पहाड़ियों से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। ये खंभात है। यह पश्चिम में प्रवाहित होने वाली तीसरी सबसे बड़ी नदी है। बताया ना, नर्मदा, ताप्ती और साबरमती ये सब अरब सागर में गिरती है। माही नदी, यह विंध्याचल पर्वत से निकलती है और मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। लूनी नदी, ये राजस्थान में अरावली श्रेणी के पर्वत से निकलती है और 320 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद ये कच्छ का रण जो गुजरात में, उसमें जाके विलीन हो जाती है। घग्गर नदी, हिमालय पर्वत की शिवालिक पहाड़ियों से निकलकर यह राजस्थान के हनुमानगढ़ के समीप भटनेर के मरुस्थल में विलीन हो जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी, यह नदी मानसरोवर झील के निकट चेमडूंग ग्लेशियर से निकलती है। तथा महानदी, जो कि छत्तीसगढ़ के रायपुर के सिहावा जिले से निकलती है। सिहावा जिले। तथा गोदावरी प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। यह महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में बहती है। तथा इसकी जो उत्तर की ओर सहायक प्रमुख नदियां हैं पूर्णा, वर्धा, बेनगंगा, पेनगंगा और इंद्रावती हैं। तथा दक्षिण में मंजिरा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। अब देखते हैं कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। कावेरी नदी, इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। ये ब्रह्मगिरी नामक स्थान से निकलती है और यह केरल, कर्नाटक व तमिलनाडु से बहती है। शिव समुद्रम पर इस पर एक प्रमुख जलप्रपात है। कावेरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, बता ही दिया, बाकी देख लीजिएगा। ये कुछ पर्वत हैं, ये पठारे हैं, ये सब पढ़ लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट लेख हैं। देख लीजिएगा एक बार। ये कुछ सिटी हैं और किस नदी पर स्थित हैं ये हैं, ज़्यादातर एग्जाम में पूछता है। जैसे औरंगाबाद कोयना नदी पर है, कटक महानदी पे, हरिद्वार, कानपुर और पटना गंगा नदी पर है, नासिक गोदावरी, उज्जैन क्षिप्रा नदी पे, श्रीनगर झेलम नदी पे, तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी पे, जौनपुर गोमती नदी, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्रा, कोटा चंबल, राजस्थान, सॉरी ये